और ज्यादा मजा आएगा। बस कल सुबह के इंतजार है बहू। ऐसे भी ये सब कुछ भी नहीं था, अभी तो बस शुरुआत है। मेरी बहू रानी, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। सावित्री जी अपने प्लानिंग में लग जाती है कि सुबह फिर से पूजा को कैसे परेशान किया जाए, और इधर पूजा फिर से रोते हुए खुद से बातें करने लगती है। ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी कुछ अच्छा करने के लिए सोचती हूँ तभी गलत हो जाता है। शायद मुझ में ही कोई कमी है, तभी मम्मी जी मुझसे हमेशा नाराज रहती है। पता नहीं क्या करूँ मैं ऐसा कुछ जिससे कि मम्मी जी मुझे पसंद करने लगे, और ये सब कभी हो ही ना। पूजा खुद से बात कर ही रही थी, तभी नेहा पूजा के कमरे में आ जाती है और नेहा भाभी को दुखी देखकर कहती है, भाभी आप ठीक तो है ना? आज जो भी हुआ उसके बाद आप बहुत दुखी होंगे। वैसे भी भाई को आपसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। आज जो भी हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं कहते नेहा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे भी मैं ये सब बात को मन में नहीं लिया। अब तुम भी ज्यादा मत सोचो। आप झूठ बोल रही हो और ये आपकी आंखें बता रही है भाभी। आप बहुत रोए हो। आज जो भी हुआ ये सबसे आपको बहुत हर्ट हुआ है, और आप मुझसे ये दुख खुद छुपा नहीं सकते। नेहा, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी को बताई नहीं जाती, खुद को ही अकेला सहना पड़ता है, और ये सब तुम अब नहीं समझोगी। इसलिए तुम ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, ठीक है? लेकिन भाभी, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ ना, तो मैं आपकी चिंता कैसे ना करूँ? आप नहीं चाहने से भी मैं आपकी चिंता जरूर करूँगी। नेहा की ऐसे बात सुनकर पूजा बहुत भावुक हो जाती है। फिर अगली सुबह लगता है बहू अभी भी घर में सबकी अच्छी बनी हुई है, इसीलिए अब मुझे कुछ ज्यादा बड़ा ही करना पड़ेगा जिससे कि वो संभल ही ना पाए। सावित्री जी अपने प्लानिंग कर ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन कमला देवी सावित्री जी से मिलने आती है। कैसी हो सावित्री? घर में सब ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ कमला, बस बहू ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पता नहीं इस उम्र में मुझे और कितना कुछ सहना पड़ेगा। अरे ये क्या कह रही हो? और क्यों? वो तो देखने में बहुत सीधी लगती है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा, वो तुम्हें अच्छी लगती है क्या? ऐसे भी वो दिखने में सीधी दिखती है, लेकिन है बहुत ही चालाक, समझी? क्या? सच में क्या? वो इतनी चालाक है? बाप रे! क्या हुआ? तूने बता दिया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता। हाँ कमला, आगे से ध्यान रखना और इससे जरा बच के रहना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं तो ध्यान रखूंगी, पर तुम भी जरा संभल कर रहना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ये कहकर कमला देवी वहाँ से चली जाती है और सावित्री जी अपने चालाकी पर खुश होने लगती है। अरे वाह, कमला के तो मन में शक भर दिया। बस ऐसे ही अब राहुल के मन में भी बहू के खिलाफ जहर भरना होगा, फिर मेरे चाल कामयाब हो जाएगा। दोपहर के समय पूजा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। माँ, आप क्यों मेरी इतनी चिंता करती हो? यहाँ सब ठीक है और मैं भी बहुत खुश हूँ। आप ऐसे ही चिंता करके खुद की तबीयत बिगाड़ क्यों देती हो? बेटा, तुम्हारी आवाज क्यों मुझे इतनी उदास लग रही है? सच में बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है माँ, मैं ठीक हूँ। बस घर में थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए, और कुछ भी बात नहीं है माँ। पूजा मन की बात
कर ही रही थी और इधर सावित्री जी चुपके से बाहर से सब सुन रही थी। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, पर बेटा फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुम जरूर बताना। हाँ माँ, मम्मी जी थोड़ा सख्त है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगी, अब चिंता मत करो ज्यादा। पूजा अपने मन की बात कर रही थी, लेकिन सावित्री जी तो कुछ और ही कर रही थी। मेरी रिकॉर्डिंग तो हो गई है, अब और मजा आएगा जब मेरे इस रिकॉर्डिंग को मैं और मजेदार बना के किसी को सुनवाऊंगी। तो अब क्या होगा? क्या सावित्री जी अपने अगले चाल में भी कामयाब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।